शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनकी हर संभव मदद करने के लिए IFTM विश्वविद्यालय काम कर रहा है। विश्वविद्यालय में एडमिशन कार्य 80% पूरा कर लिया गया है। साथ ही कर्मचारी और शिक्षकों का वैक्सीनेशन के लिए भी पूरा काम करने के साथ साथ एक बार सभी में जागरूकता फैलाई जा रही है कि यदि कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से रह गया हो तो वो ज़रूर वैक्सीनेशन अवश्य करा ले। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MP पांडे का ये कहना है कि पूरे विश्वविद्यालय में वैक्सीनेशन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अब बच्चों की कक्षाओं को लेकर काम किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि बेहतर शिक्षा का माहौल दिया जाए और जो बच्चों का शिक्षा में लॉस हुआ है उसकी भरपाई भी की जाए। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में एडमिशन कार्य लगभग संपन्न करा लिया गया है और साथ ही अब विद्यार्थियों की कक्षाओं को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। द्वितीय वर्ष से लेकर फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी गई हैं। कक्षाओं में कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MP पांडे ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में एडमिशन कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन भी पूरा कर लिया गया है, मगर एक बार फिर नोटिस के जरिए सभी से जानकारी ली जा रही है कि वैक्सीनेशन की उन्होंने दोनों डोज लगवा ली हैं या फिर नहीं। यदि कोई भी अपना शिक्षक या कर्मचारी रह जाता है तो उसके लिए एक कैंप लगाकर सभी का वैक्सीनेशन कराने के लिए काम किया जाएगा। हमारे विश्वविद्यालय में फिलहाल राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसी माह 6 तारीख से पुराने बच्चे अर्थात जो बच्चे हमारे प्रमोट हुए हैं, एग्जामिनेशन के बाद उत्तीर्ण हुए हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के, उनकी क्लासेज ऑफलाइन मोड में विधिवत रूप से जो है संचालित किया जा रहा है। एडमिशन को लेकर क्या कौन कौन से कोर्सेज में कितने प्रतिशत एडमिशन हुए सर? एडमिशन को लेकर के वर्तमान में सभी कोर्सेज में काफ़ी रस है और एडमिशन प्रक्रिया भी तकरीबन हम लोग जो है 80% कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ कोर्सेज में एडमिशन की सीटें जो थी हमारी जो है सैंक्शन इनटेक जो था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी कुछ में जो है अभी जो है कुछ कमियां हैं, लेकिन यह है कि उम्मीद है कि इस माह के लास्ट तक जो हायर एजुकेशन अर्थात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट मंथ से 1 अक्टूबर से क्लासेज नए बच्चों का शुरू करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया है, वहां तक हमारे ख्याल से हम एडमिशन की प्रक्रिया अपनी हम कंप्लीट कर लेंगे और क्लासेज सुचारू रूप से 1 अक्टूबर से चलाने का भी हम लोगों ने शासन के निर्देशानुसार प्लान कर रखा है। अब जैसे सर विश्वविद्यालय पूरी तरह खुल चुके हैं, अब कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन को लेकर क्या कार्य किया जा रहा है विश्वविद्यालय में? कोविड-19 की जो सेकेंड वेव थी वो काफ़ी भयावह थी और इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने डेली हमारे वहाँ एक जो है टीम गठित है। वो जो करीब शाम के समय जब बच्चे हमारे ऑफ हो जाती है क्लासेज और बच्चे बसों में बैठ करके घरों को चले जाते हैं, तो सैनिटाइजेशन का काम प्रत्येक बिल्डिंग में, प्रत्येक जो है चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो हॉस्टल हो, सभी जगहों पर वैक्सीनेशन का सैनिटाइजेशन का कार्य पूरी तरीके से कराया जाता है। साथ ही साथ हॉस्टल में भी बच्चे हमारे वर्तमान में आ गए हैं, जिसमें जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं कि एक रूम में एक ही बच्चा जो है रहे, उसका पालन करते हुए हम लोगों ने जो है ये व्यवस्था बना रखी है कि एक कमरे में एक ही बच्चा जो है हॉस्टल में रहे। वैक्सीनेशन को लेकर के हम लोगों ने वैसे तो ज़्यादातर हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं, जिनमें दोनों डोज तकरीबन लग चुकी हैं। फिर भी हमने जो है एक नोटिस के माध्यम से सभी से, सारे डायरेक्टर से जो है इन्फॉर्मेशन मांगा है कि वो कौन कौन से फैकल्टी मेंबर और साथ ही साथ नॉन टीचिंग स्टाफ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोज उनके लग चुकी हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके एक डोज लगी है, एक बची हुई है। तो ऐसी जो है संख्या भी हम लोगों ने एकत्र करने के लिए जो है बना लिया है प्लान। हम ये भी प्रयासरत हैं कि एक आने वाले समय में एक जो है कैंप लगा करके अगर कुछ मान लिया स्टाफ हमारे रह गए हैं कहीं न कहीं एक डोज के लिए, दूसरी डोज के लिए या दोनों डोज के लिए, तो उनको जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड करने के लिए ये प्रयास हम कैंप के द्वारा जो है
पूर्ण कराएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से जनपद वासियों से कोई अपील करना चाहेंगे? विश्वविद्यालय के तरफ से जनपद मुरादाबाद वासियों से अपील है और साथ ही साथ अपेक्षा है कि चूँकि जो तीसरी लहर है कोविड की वो ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है, तो हम चाहते हैं और आशा भी करते हैं आप सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अर्थात टोटल संख्या में, ये मानते हुए कि घर का एक भी सदस्य ऐसा ना हो कि जो वैक्सीन की खुराक उसको दोनों ना लगी हों, क्योंकि तीसरी जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, अर्थात तीसरी जो वेव है वो ज़्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए कम से कम फुल्ली वैक्सीनेटेड होना आवश्यक है।